हेलो दोस्तों, एपी मारवाड़ी क्लासेज पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो करते हैं रीजनिंग की क्लास की शुरुआत। इस क्लास के अंदर सीखेंगे रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ये क्वेश्चन सादृश्यता एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये जिस प्रकार से 3 का संबंध 20 के साथ दे रखा है, उसी प्रकार से 7 का संबंध किसके साथ होगा, ये अपन को ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, यदि 3 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करके +2 कर दूंगा तो कितना प्राप्त होगा, 20। इसी प्रकार से मैं 7 को 6 से मल्टीप्लाई करके +2 कर दूंगा तो प्राप्त होगा 7 संग 42 + 2 44, जो हमारे ऑप्शन के अंदर नहीं है। 44 ऑप्शन के अंदर नहीं है तो ये ट्रिक लागू नहीं होगी। तो क्या करेंगे, इसके अंदर और लॉजिक अप्लाई करेंगे। यदि 3 का मैं स्क्वायर कर दूं, 3 का स्क्वायर कर दूं, प्लस कर दूं 1, 3 का स्क्वायर 9 + 1 1 10, और 10 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या प्राप्त होगा, 20। इसी प्रकार से मैं 7 का स्क्वायर कर दूं, प्लस कर दूं 1, 7 का स्क्वायर 49 + 1 होगा 50। 50 को मैं यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या प्राप्त होगा, 100। क्या प्राप्त होगा, 100, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी, यानी 3 का स्क्वायर किया प्लस 1 किया, 9 और 1 10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 20। उसी प्रकार से 7 का स्क्वायर किया, 7 का स्क्वायर करके 1 प्लस किया तो 50, 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 100 प्राप्त हो गया। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से असंगत को चुनिए। प्लेटिनम, पारा, जिंक और सोडियम, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन भिन्न है? इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन भिन्न है? तो देखते हैं, इसका राइट आंसर होगा पारा। इसका राइट आंसर होगा पारा, क्योंकि ये तीनों प्लेटिनम, जिंक और सोडियम क्या है, ठोस धातु। क्या है, ठोस धातु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये तीनों ठोस धातु है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, पारा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सार्थक क्रम से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इनको सार्थक क्रम में व्यवस्थित करने के लिए क्या करेंगे, इनको क्रम वाई लिखेंगे। कलाई, भुजा, कंधा, हथेली, उंगली और नाखून। सर्वप्रथम हाथ की शुरुआत के हाथ के अंग दिए गए हैं, यानी हाथ के पॉइंट। तो शुरुआत में लिखेंगे कंधा, कंधा के बाद लिखेंगे भुजा, भुजा के बाद लिखेंगे कलाई, कलाई, कलाई के बाद क्या लिखेंगे, हथेली, हथेली, हथेली के बाद लिखेंगे अंगुली, उंगली के बाद लिखेंगे नाखून, नाखून। इस प्रकार से इसका क्रम होगा। इनको मैं एक बार नंबरों के अकॉर्डिंग लिख देता हूं। यानी सर्वप्रथम लिखा है कंधा को, कंधा का होगा 3 नंबर। उसके बाद लिखा है भुजा, भुजा का होगा 2 नंबर। उसके बाद कलाई, कलाई का 3 नंबर। उसके बाद हथेली, हथेली का 4 नंबर। उसके बाद होगा अंगुली, अंगुली का 5 नंबर। और सबसे अंतिम में होगा नाखून, अंगुली के होगा नाखून। तो ऐसा कौन से ऑप्शन के अंदर दिखाई दे रहा है? ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर दोस्तों इस ऑप्शन के अंदर क्या है, टाइपिंग मिस्टेक के कारण यहाँ एज इट इज नहीं लिखा गया। इसका राइट आंसर होगा 3 2, सॉरी मैंने यहाँ लिखने में मिस्टेक कर दी। सर्वप्रथम कलाई, कंधा, कंधे के बाद होगा भुजा, भुजा का 2, बाद में होगा कलाई का 1, उसके बाद हथेली का 4, उसके बाद अंगुली का 5, अंत में 6 नंबर होगा नाखून का। 3 2 1 5 6 4, ऐसा भी नहीं दिखाई देता क्योंकि इस ऑप्शन के अंदर टाइपिंग मिस्टेक है। इसका राइट आंसर होगा सर्वप्रथम कंधा, कंधा के बाद 2 नंबर होगा भुजा, भुजा के बाद कलाई, कलाई के बाद हथेली, हथेली के बाद अंगुली, उंगली के बाद नाखून। इसका क्रम बनेगा इस प्रकार से, इसका क्रम इस प्रकार से बनेगा। तो इसका राइट आंसर होगा इस प्रकार से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को।
क्वेश्चन नंबर 4, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में यानी जेड से इस प्रकार से लिखा जाए तो बाएं से 15वां अक्षर, बाएं से यानी इधर से 15वां अक्षर कौन सा होगा। तो क्या करेंगे, 27 माइनस बाएं कर देंगे तो वो आ जाएगा दाएं से कौन सा अक्षर होगा। 27 माइनस करेंगे बाएं से कौन सा, 15वां। 27 माइनस करेंगे 15 तो यहाँ आ जाएगा 12, और 12 किसका क्रमांक है, 12 क्रमांक है एल का। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा एल। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा। बाएं से 15वां अक्षर है यानी इस साइड से 15वां होगा एल। यदि सही क्रम होता तो 15वां ओ होता, लेकिन विपरीत क्रम में लिखा है तो एल होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें। नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला क्या दे रखी है, 11, 11 के बाद 9, बाद 15, 41, 159, ये श्रृंखला दे रखी है। तो क्या करेंगे, सर्वप्रथम 11 को 2 से मल्टीप्लाई करके -2 करूंगा तो कितना प्राप्त होगा, 9। इसी प्रकार से मैं 9 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूंगा 3, 9 दूनी 18 माइनस 3 15। इसी प्रकार से मैं 15 को 3 से मल्टीप्लाई करके, या मैं नेक्स्ट पेज के अंदर इसको लिख के दिखा देता हूँ। श्रृंखला 11, 9, 15, 41, 159 ये श्रृंखला है। तो मैं क्या करूँगा, 11 को 2 से मल्टीप्लाई 11 को 1 से मल्टीप्लाई -2 कर दूंगा तो प्राप्त होगा 9। आगे क्या करूँगा, मैं 9 को 2 से मल्टीप्लाई माइनस कर दूंगा 3, 9 दूनी 18 माइनस 3 15। 15 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 45 माइनस कर दूंगा 4 हो जाएगा 41। 41 इंटू कर दूंगा मैं 4 माइनस कर दूंगा 5, 4 4 चौक 16, 64 164 माइनस करूंगा 5 तो प्राप्त होगा 159। 159 को मैं इंटू करूंगा 5 से माइनस करूंगा 6 तो हमारे को प्राप्त होगा 789 यानी 11 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया 2, 11 को 1 से मल्टीप्लाई करके -2, 9 को मल्टीप्लाई किया 2 से माइनस किया 3, यानी 1 से शुरुआत मल्टीप्लाई करना और 2 से घटाना शुरुआत करना। धीरे धीरे जैसे श्रृंखला बढ़ेगी एक अंक ज़्यादा घटाना है, यानी 11 इंटू 1 -2, 9 इंटू 2 माइनस करेंगे 3, आगे 15 को कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई 4 घटा देंगे, 41 को 4 से मल्टीप्लाई 5 घटा देंगे, 159 को 5 से मल्टीप्लाई और 6 घटा देंगे। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर होगा 790। 790 कौन से ऑप्शन के अंदर दे रखा है, 790 ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है। 790 ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कितनी बार पी इस प्रकार उपस्थित है कि पी के बाद NO आता है। पी के बाद NO आता है, पी के बाद NO आता है तो पी के बाद एक ये रहा NO और एक पी के बाद ये रहा NO, पी के बाद NO और एक ये रहा पी के बाद NO। तो इसमें 3 पी के बाद 3 NO, पी के बाद कितने NO है, पी के बाद 3 NO है, कितने 3 NO है, 3 पी के बाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार उपस्थित है कि पी के बाद NO है, यानी ये रहा एक पी के बाद NO, एक ये रहा 3 नहीं 4 है, एक ये रहा NO, पी के बाद NO और पी के बाद NO, पी के बाद NO कितने हैं 4। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पी के बाद NO कितने हैं, पी के बाद NO कितने दे रखे हैं 4, पी के बाद NO कितने दे रखे हैं, पी के बाद NO कितने दे रखे 4। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले 2 मित्र रमन और अर्जुन आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे। अर्जुन और रमन
यदि रमन की परछाई ठीक उनके बाईं ओर पड़ रही, किसके, अर्जुन के बाईं ओर पड़ रही है, सूर्यास्त के समय पड़ रही है, तो अर्जुन किस दिशा की ओर मुख करके बैठा है, अर्जुन किस दिशा की ओर मुख करके बैठा है, ये उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा। शाम का समय है तो सूर्य इस दिशा में होगा, सूर्य इस दिशा में है तो परछाई किस साइड पड़ेगी, परछाई इसी तरफ, और अर्जुन के बाईं ओर पड़ रही है, परछाई इस साइड है तो अर्जुन की बाईं, क्या दे रखा, दाएं दे रखा है, रमन की परछाई ठीक उसके बाईं ओर पड़ रही है तो अर्जुन किस दिशा की ओर मुख करके बैठा है, अर्जुन किस दिशा की ओर मुख करके बैठा है, इसकी परछाई किसकी, रमन की परछाई ठीक उसके बाईं ओर पड़ रही है, ठीक उसके बाईं ओर पड़ रही है तो अर्जुन किस दिशा की ओर मुख करके बैठा है, तो यहाँ मैं रमन का मुख इधर कर दूंगा और अर्जुन का मुख यदि मैं इस साइड कर दूंगा तो इसका ये साइड रहेगी दाईं, और रमन का मुख इस साइड कर दूंगा तो ये साइड रहेगी, रमन की साइड रहेगी दाईं, सॉरी बाईं, दाएं और अर्जुन का मुख मैं दक्षिण दिशा की तरफ कर दूंगा तो इसका साइड कौन सी होगी, दाईं ओर पड़ रही है। अर्जुन किस दिशा की ओर मुख करके बैठा है तो वे उसकी दिशा होगी दक्षिण, क्योंकि रमन की परछाई ठीक उसी के बाईं ओर पड़ रही है, ठीक उसी के बाईं ओर पड़ रही है। आमने सामने बातचीत कर रहे थे, यदि रमन की परछाई ठीक उसी के बाईं ओर पड़ रही थी तो अर्जुन किस दिशा की ओर मुख करके बैठा है। यदि अर्जुन दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठेंगे तो ये अर्जुन की परछाई है वो क्या होगी, रमन की परछाई होगी वो किस साइड पड़ेगी, इस साइड, तो इसका मुख होगा दक्षिण की तरफ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठाने पर इसका हाथ होगा वो दाएं साइड होगा, दाएं साइड होगा, इसीलिए इसकी परछाई किस साइड पड़ रही, दाएं साइड। तो अर्जुन किस दिशा की, ये अर्जुन बैठा है यहाँ और यहाँ बैठा है रमन, इसका मुख इधर और इसका मुख, यानी ये अर्जुन और ये रमेश, इन दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं और इसकी परछाई इसके बाईं ओर पड़ रही है, इसकी परछाई इसके बाईं ओर पड़ रही है। तो अर्जुन किस दिशा की ओर मुख करके बैठा है, अर्जुन किस दिशा की ओर मुख करके बैठा, दक्षिण दिशा की तरफ, इसकी दिशा होगी दक्षिण। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। यदि ए बी की पुत्री है, बी सी की बेटी है, सी डी का भाई है, डी ई की माँ है, यदि ई पुरुष है तो ए का ई से क्या संबंध है, ए बी की, ए किसकी बेटी है, ए है वो किसकी बेटी है, ए बी की बेटी है, ए किसकी बेटी है, बी की पुत्री है, बी सी की पुत्री है, बी है वो किसकी पुत्री है, सी की पुत्री है, तो ये भी महिला है क्योंकि बी सी की बेटी है। सी डी का भाई है, सी डी का भाई है, डी का भाई है तो ये प्लस करेंगे, और आगे क्या दे रखा है, डी ई की माँ है, डी है वो किसकी माँ है, ई की माँ है, और ई क्या दे रखा है, पुरुष है। ए का ई से क्या संबंध है, ए का ई से क्या संबंध है, यानी ये इसकी माता, ये होगा इसका नाना, नाना की बहन, यानी नाना की बहन है, तो इसकी माँ कौन है, बी, बी के ये क्या लग रही है, बुआ, तो ये ई इसके बी और ई के क्या संबंध है, आपस में बहन भाई, यानी बुआ का बेटा भाई है, तो ए के साथ क्या संबंध होगा, ए क्या लगेगी, भांजी, किसके लगेगी, ए का ई से क्या संबंध है, तो भांजी होगी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। एक बार वापस देखें इस क्वेश्चन को, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मैं डायग्राम बना देता हूँ वापस, यानी बी की पुत्री है ए, इसको माइनस से डिनोट किया, और बी सी की बेटी है, बी सी की बेटी है, सी डी का भाई है, सी है वो डी का भाई है, और डी ई की माँ है, ये माता है किसकी, ई की, तो ये आपस में क्या है, बहन भाई,
क्योंकि ये इसका पिता कौन है, बी का पिता कौन है, सी, और ई की माता कौन है, डी। ये दोनों आपस में बहन भाई है, तो ये है मम्मी की बेटी बहन और ये है बुआ की बेटा भाई, क्योंकि ई पुरुष है। तो इसकी बी की संतान कौन है, ए। तो ये है बहन और ये इसका भाई, आपस में एक दूसरे के बहन भाई है। तो बी की संतान के ई क्या लगेगा, मामा, और ए क्या लगेगी, भांजी। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दिए गए शब्दों का सही व्यय आरेख बताइए। सही व्यय आरेख बताइए। तो क्या है, सौरमंडल, वायुमंडल और मध्य मंडल। तो ये क्या है, वायुमंडल की परत के अंतर्गत ही भाग आते हैं, 5 भागों में से है। तो सर्वप्रथम वायुमंडल की 5 परतों में से मध्य मंडल और सौभ मंडल दोनों ही किसके अंदर आएंगे, वायुमंडल की परतों के अंदर है। सौभ मंडल और मध्य मंडल तो दोनों ही किसके अंदर हो गए, वायुमंडल के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वायुमंडल की परत के अंदर ही मध्य मंडल और सौभ मंडल आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। नीचे दी गई आकृति श्रेणी में अगली आकृति का चयन करें। आकृति श्रेणी में अगली आकृति का चयन करें। तो सर्वप्रथम इस प्रकार से दे रखी आकृति, यहाँ त्रिभुज बना और आगे गया जस्ट, तो ये त्रिभुज ऊपर आ गया और वृत्त नीचे आ गया। लेकिन यहाँ आते ये आकृति क्या घूम गई, 45 डिग्री। इसका मुख इधर है तो ऊपर की तरफ आ गया, तो आकृति कितनी घूम गई, 45 डिग्री घूम गई। और त्रिभुज ऐसे नीचे मुंह और वृत्त ऐसे, तो इनको क्या करेंगे, इनको एज इट इज रखा तो इनको एज इट इज ऐसे रखेंगे, लेकिन वृत्त को ऊपर रख देंगे और त्रिभुज को नीचे रख देंगे। तो ऐसा कौन सी आकृति के अंदर दिखाई दे रहा है, वृत्त किसके अंदर ऊपर है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इस आकृति को 45 डिग्री ऐसे घुमाया ताकि ये मुंह ऊपर आ गया इस साइड। तो इसको क्या करेंगे, एक बार एज इट इज रखेंगे और इन आकृति को चेंज कर देंगे, ऊपर वाली को नीचे और नीचे वाली को ऊपर। तो ऐसा कौन सी आकृति के अंदर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर। तो दोस्तों इस वीडियो को कर दीजिए शेयर और सब्सक्राइब, ताकि मैं इसी प्रकार से रीजनिंग के वीडियो आप तक प्रोवाइड करवाता रहूं। धन्यवाद।